नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज उपाय की ही श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि यदि आपकी उंगलियों के बीच में छिद्र रहते हैं तो उन छिद्रों के संबंध में उपाय कैसे किया जाए। अब यहाँ हम अगर देखें तो तीन तरह से छिद्र बन सकते हैं। पहला छिद्र हो सकता है आपकी अनामिका और मध्यमा के तर्जनी और मध्यमा के बीच में। दूसरा छिद्र हो सकता है हमारी मध्यमा और अनामिका के बीच में और तीसरा हो सकता है कनिष्ठा और अनामिका के बीच में। ये कनिष्ठा उंगली है, ये अनामिका है, ये मध्यमा और ये है तर्जनी। इनके बीच में छिद्र होता है तो इनका क्या प्रभाव रहता है और इस प्रभाव को कैसे कम किया जाए, इसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी। उंगलियों के बारे में जब मैंने वीडियो बनाया था, उंगलियों के बारे में जब पढ़ाया था तो इसकी छिद्रों के बारे में पढ़ाया था। प्राचीन ग्रंथों में इसका बिल्कुल स्पष्ट तौर पर फल किया गया है कि यदि आपकी उंगलियों के बीच में छिद्र है तो धन का प्रवाह बहुत अधिक होता है। नारद पुराण और कुछ अन्य ग्रंथों में भी ऐसा बताया गया है कि जब उंगलियों के मध्य में आपके छिद्र हों, उंगलियों के मध्य में छिद्र होने वाला व्यक्ति गरीब होता है, दरिद्र होता है। अब ऐसा तो नहीं कि जिनकी उंगलियों में छेद होगा वो गरीब ही होंगे। मैंने कहा था प्रधान चीज यहाँ पर्वत है, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया? इसका सीधा आशय ये था कि ऐसे व्यक्ति धन संग्रह नहीं कर पाता। यदि आप सीधा हाथ करें और उसके ऊपर रेत रख दें तो उन लोगों की उंगलियों में जिनमें से रेत उंगलियों के बीच से निकलकर नीचे भाग जाता है, उनके हाथ में धन संग्रह कम होता है। जब आप मुट्ठी बांधते हैं तो यदि हाथ में रेत लेकर आप मुट्ठी बंद करते हैं तो उसमें से आप देखें तो जिन लोगों की उंगलियों के बीच में से रेत खिसक जाता है, वहां से निकलता रहता है, बहता रहता है, उन लोगों के हाथ में धन संग्रह बहुत कम होता है और वो धन जमा करने में बहुत हद तक सक्षम नहीं हो पाते हैं। ऐसा अनुभव में भी पाया गया है। अब देखिएगा तो निम्न तबके के जो लोग हैं, खासतौर पर मजदूर वर्ग के लोग जो हैं, उनकी उंगलियों में छिद्र आपको अधिक दिखाई देता है। वो धन जमा नहीं कर पाते और काफी दरिद्री में जीवन व्यतीत करते हैं। अब शास्त्रों में बताया गया कि यदि आपकी एक ही उंगली में छिद्र हो या एक दो उंगलियों के बीच में या दो छिद्र या तीनों छिद्र हो तो क्या क्या फल रहेगा। इसके बारे में विस्तार से भी बताया गया है कि क्योंकि हम आयु को इस सिरे से इस सिरे की ओर बढ़ती हुई मान रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि कनिष्ठा और अनामिका के बीच छिद्र बचे तो माना जाता है कि ऐसे लोग अपना जीवन का जो प्रारंभिक चरण होता है उसमें अधिक धन संग्रह संबंधित समस्या फेस करते हैं। और दूसरा, यदि आप देखें कि यदि दूसरी और तीसरी उंगली के बीच में छिद्र है, अनामिका और मध्यमा के बीच में, तो ऐसे लोग अपने जीवन की मध्यम अवस्था में जाकर पैसे के संबंधित संग्रह की समस्या को फेस करते हैं। और यदि आप देखते हैं कि भाई मध्यमा और तर्जनी के बीच में छिद्र है तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति अपनी बाद की आयु में अपना जो संग्रहित धन होता है वो चला जाता है उसका, और वो बहुत गरीबी या पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है उसको। ये कब होगा? ये तब होगा यदि एक एक में छिद्र है। यदि दो में छिद्र है तो आप उसी अनुसार इसको फल कर सकते हैं, लेकिन यदि तीनों में छिद्र है तो ऐसे व्यक्ति को धन संग्रह हो ही नहीं पाता। अब इसे हल कैसे किया जाए? अब क्या करते हैं कि इसे दो तरीके के हल है। एक तो आप उंगलियों की शेप में बदलाव कर सकते हैं साधना द्वारा, प्रार्थनाओं द्वारा। ये बहुत कठिन काम है और आसानी से बहुत रेयरली लोगों पर असर करता है, क्योंकि उस स्तर की साधनाएं, उस स्तर के उपाय आमतौर पर लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बहुत सरलतम उपायों की चर्चा करता हूं जिन्हें आमतौर पर लोगों द्वारा अपनाया जाता है। विद्वानों का मत है कि जब आपकी उंगली में छिद्र बचता है, कि आपकी किसी भी दो उंगलियों के बीच में छिद्र है यदि ऐसे बंद करने पर, तो आपको उन छिद्रों को भरने के लिए उपाय करना चाहिए। उस छिद्रों को भरने का उपाय क्या है? सबसे सरलतम उपाय क्या है कि आप उन छिद्रों को भरने के लिए उंगली में या तो छल्ला या अंगूठी पहन सकते हैं। तो इसके लिए कौन सी उंगली में कौन सा छल्ला या अंगूठी पहना जाए, इसे मैं रत्नों से इत्र रखते हुए, रत्नों से अलग रखते हुए बात कर रहा हूं कि हम रत्न नहीं पहनने को कह रहे, हम कह रहे सिर्फ आप कोई छल्ला या अंगूठी ही इस उंगली में पहनकर इस छिद्र को भर सकते हैं। यदि बाकी सब ठीक चल रहा है और सिर्फ पैसा जमा नहीं हो रहा है तो इन छिद्रों को भर लें। अब क्या धारण करें? तर्जनी उंगली जो है, क्योंकि वो बृहस्पति की कारक उंगली है, तो इसमें सोने या पीतल का, पीली धातु का बना हुआ छल्ला पहनना चाहिए।
इसमें आपको लोहे का छल्ला या तांबे का छल्ला नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो बृहस्पति की प्रकृति से मेल नहीं खाता है। और यदि आप लोहे या तांबे का छल्ला इसमें पहनते हैं तो इससे आपको बृहस्पति के संबंधित दोष उत्पन्न हो जाएंगे। अब यदि आप मध्यमा उंगली की बात करें तो ये मध्यमा उंगली में यदि आपको यहाँ छेद बनता है दोनों ओर, क्योंकि मध्यमा उंगली पतली हो गई है तो दोनों ओर छेद बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस छेद को भरने के लिए आपने क्या करना है, इस छेद को भरने के लिए आपने लोहे का छल्ला सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये शनि है। आपने देखा होगा एक व्यवहार में प्रचलन चल पड़ा था कि आप जो उंगली, जो पिछली शनि की उंगली है, इसमें शनि का छल्ला पहनने का, ये परंपरा से व्यवहार में इसलिए आया है कि ये शनि के लिए इसको कारक माना जाता है, लोहे को शनि का कारक माना जाता है। तो आप लोहे का छल्ला पहन सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका भी होता है, एक त्रिधातु का छल्ला भी पहना जा सकता है। त्रिधातु का मतलब आजकल इसे अलग तरीके से ले लिया गया है। आजकल सोना, चांदी और तांबे की तारों को इस प्रकार से एक दूसरे से लपेट कर त्रिधातु का छल्ला बनाया जा रहा है, लेकिन ये त्रिधातु का छल्ला नहीं है। त्रिधातु का छल्ला होता है सोना, चांदी, तांबा तीनों को बराबर मात्रा में गला कर मिला दिया जाए, तो उससे जो छल्ला बनेगा वही असल में त्रिधातु का छल्ला या अंगूठी मानी जाएगी। तो उसे आप इस उंगली में पहन सकते हैं। हालांकि त्रिधातु के छल्ले को दरिद्रतानाशक भी कहा गया है, क्योंकि ये शनि के प्रतिनिधित्व करता है, तो इसे पहनने से गरीबी घटती है, धन की समस्याएं कम होती हैं, ऐसा भी कुछ बारे में बताया गया है। इसको अलग से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ इस छल्ले को पहनने से आपको ये समस्या जो शनि के बीच की है, ये समस्या हल आपकी हो जाती है। यदि आपकी सूर्य की उंगली पतली है और इस कारण से कनिष्ठा और मध्यमा के बीच में छिद्र पैदा हो रहा है, इसका निचला हिस्सा सिकुड़ा हुआ है और यहाँ पर आपको दोनों तरफ छिद्र दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको सोने या तांबे का एक छल्ला पहनना चाहिए। ये दोनों ही धातुएं सूर्य की प्रकृति से मेल खाती हैं, और यहाँ छल्ला पहनने से या सोने का या तांबे का छल्ला या अंगूठी कुछ भी पहन सकते हैं आप, जो आपके छिद्रों को बंद कर दे। इससे इस समस्या का हल हो सकता है। यदि आपकी कनिष्ठा बहुत पतली है तो इससे कनिष्ठा और अनामिका के बीच में यहाँ छिद्र बनता हुआ दिखाई देगा, और यदि वो कनिष्ठा की वजह से बन रहा है तो कनिष्ठा उंगली में, छोटी उंगली में चांदी का एक छल्ला पहन सकते हैं। तो इस तरह से आप इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। ये छिद्र जो हैं ये भर जाने पर आपको इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी, आपका धन संग्रह संबंधी समस्याएं शायद सॉल्व हो जाएंगी। तो जैसा विद्वानों ने सलाह दी, जैसा कुछ विद्वानों ने मुझे अब तक बताया, इसी के आधार पर मैंने आपको अपना ज्ञान प्रसारित किया। अगली वीडियो में हम अगले किसी उपाय पर बात करेंगे। उपायों के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी केवल एक वस्तु से निर्णय नहीं करना है। आप कहें कि भाई उंगलियों के बीच छिद्र है और ऐसा व्यक्ति आपको अमीर मिल सकता है, ऐसे व्यक्ति के पास बहुत धन हो सकता है। क्यों? अगर पर्वतों की स्थिति बहुत कमाल की बढ़िया होगी, भाग्य रेखा, धन की स्थिति, शुक्र की स्थिति, धन रेखा बहुत कमाल की बढ़िया होंगी, तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन आता है, थोड़ा निकल जाता है तो उससे उसे खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर पर्वतों की स्थिति बहुत खराब है तो बहुत थोड़ा सा ही आता है और वही निकल जाता है, तो प्रभाव ज़्यादा महसूस करेगा व्यक्ति। सब पर इस तरह का प्रभाव दिखाई देता है। छिद्र होने पर संग्रह की समस्या सभी को आएगी, लेकिन उनको अधिक आएगी जिन पर आना ही बहुत कम हो रहा है। उम्मीद है आप इससे सामंजस्य बिठा पाएंगे बातचीत में, और इससे आप निर्णय पर पहुंच पाएंगे। लेकिन अगली वीडियो में मैं बताऊंगा अगले किसी इसी तरह के उपाय के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।